हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये मैं बहुपद चैप्टर का चौथा वीडियो आज लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं आप लोगों को 3.4 एक्सरसाइज नंबर, देखो 3.3 तक के मैंने कल बता दिए थे आपको, है ना। और 3.4 एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। अब देखो, वैसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को, क्वेश्चन है आपका, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल करो। वैसे अगर मैं फ्रेंकली बोलूं तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपके बोर्ड में नहीं आया है। मतलब बाकी बोर्ड्स में आते हैं, क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा आपको हिंट किए देता हूं कैसे होते हैं क्वेश्चंस। बाकी आप ट्राई करना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, मगर इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं आया है आपके। चलिए देखते हैं। जब भी देखो हम पूर्ण वर्ग बनाने की बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग वाले दो ही फॉर्मूले रहते हैं आपके। एक तो ये रहता है आपका, अगर ऐसी फॉर्म बन जाए ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, अगर इस ये रूप बन जाए यानी बीच का पद प्लस का हो तो बनेगा आपका सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर यह माइनस आ जाए तो यह माइनस आ जाएगा, है ना। बस हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसी ही, है ना, केवल इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सभी क्वेश्चंस में। अच्छा, अब देखो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ये जो है ना, यहाँ पे देखो दो चीज रहेंगी हमारी। एक तो हम इस विधि से इसको यूज करेंगे हल करने के लिए। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि भाई हल होते नहीं है समीकरण, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रूप में चले जाते हैं समीकरण। वो कौन सी स्थिति होती है जबकि समीकरण काल्पनिक उसमें चले जाते हैं मान, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सभी को कि ये पूर्ण वर्ग बनेगा तो उसके लिए पहला वाला पद कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो, कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए जो पहला वाला पद होगा उसमें जो x का गुणांक होगा उसका हम भाग लगा दिया करेंगे 95% क्वेश्चन में। एक आध परसेंट क्वेश्चन या 4-5% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें कि आपके बिना भाग लगाए हुए वो छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने सभी में x के गुणांक का, जैसे यहाँ पे ये x स्क्वायर है ना, इसके गुणांक का अगर हम भाग लगा देते हैं स्टार्टिंग में ही तो क्वेश्चन ठीक रहता है, मतलब थोड़ा इजी हो जाता है समझने में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपने। देखो, हमें पता है भाई हमारे को ये दिया हुआ है, इसमें x स्क्वायर है पहला, इसका गुणांक है 3, तो 3 का भाग लगा देंगे पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और इसमें लगा दिया भाग 3 का, माइनस का 5x और इसमें भाग लग गया 3 का, प्लस का 2 और इसमें भाग लग गया 3 का, बराबर हो गया 0। 0 में भी 3 का भाग लगेगा वैसे, है ना, तो वो 0 ही हो जाएगा। चलो भाई, सभी पूरे समीकरण में लगा दिया हमने 3 से भाग, क्योंकि 3x स्क्वायर का गुणांक है इसलिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ ये कट गया। तो आगे अपने देखते हैं, पहला पद आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा पद आ गया अपना 5/3x और अगला टर्म है अपना प्लस का 2/3 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो पहला वाला पद कंप्लीट स्क्वायर मेंटेन हो गया। मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, हमारे को ये बनाना है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर या माइनस का, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए अगर प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब अपने को देखना है, देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0 ये आ गया है, पहला पद स्क्वायर में है। दूसरे टर्म को अब हम बनाएंगे। पहला टर्म भाई फॉर्म हो गया है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। अब दूसरे टर्म को बनाएंगे तो उसके लिए देखो देखने वाला पॉइंट ये रहेगा कि जो भी यहां रहेगा x का जो भी गुणांक रहेगा उसका आधा कर देंगे और आधा करके उसका वर्ग या तो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे या आधा करके जो पद बनेगा उसका वर्ग एक ही पक्ष में पहले जोड़ देंगे फिर उसी को घटा देंगे ताकि इक्वेशन आपका संतुलित बना रहे। तो अपने देखते हैं, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 5/3 का आधा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये रहता है भाई 5/3 का सर आधा कर रहे हैं, है ना, तो वो गलत कर लेते हैं, छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं कोई ना कोई। तो अपने हाँ देखो भाई, अब हमें बीच वाला पद बनाना है तो मैंने आपको बताया 5/3 का हाफ करना है, यानी x के गुणांक का हाफ करना रहता है। तो समझने वाला पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे हाफ करने में हमेशा ही हर में गुणा करेंगे अपने, है ना, आधा कर रहे हैं ना तो हर में गुणा करेंगे हाफ करने के लिए। तो ये क्या हो गया 5/6 बन गया, 5/3 का आधा 5/6। तो भाई देखते हैं अपने 5/3x और उसके बाद हमें इसको, है ना, 5/6 बना है, इसका स्क्वायर जोड़ना है 5/6 का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर घटाना है, यानी -5/6 का स्क्वायर।
ये वाला पद ये आ गया, ये पद ये आ गया, ये हमने जोड़ दिया, घटा दिया इसका आधा। अब ये 2/3 जो रह गया था उसको 1 लिख दिया, प्लस का 2/3 और बराबर हो गया 0। ठीक, आगे अपने देखते हैं। देखो भाई हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहले 3 पद हैं ये सर्वसम का बना रहे हैं, ए स्क्वायर है ना प्लस का 2ab। अब यहाँ माइनस का बनना है, ये माइनस लगा ना माइनस का, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और सर्वसम का कौन सी बनना है अपनी माइनस का 2ab, तो यहाँ पे केवल फिर माइनस ही आएगा बीच में। तो ये बनना है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए और बी क्या है यहाँ पे ये देखना है हमारे को। पहला पद एक्स ए है और ये 5/6 बी है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ये 3 पद मिलके ये बन गए, पहले 3 पद मिलके। अब जो बाकी जो रहेगा ना 3 पद जो कंप्लीट स्क्वायर के बाद, इन 3 पदों ने कंप्लीट स्क्वायर बनाया, तो इन 3 पदों के अलावा जो भी है उनको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तुरंत। यहां से आगे के पद ले जाने हैं, तो पहला पद बनता है 5/6 का स्क्वायर जो कि माइनस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में है, तो 5/6 का होल स्क्वायर प्लस में हो गया। ये माइनस में था तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, -2/3। अब यहाँ देखते हैं अपने x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36, माइनस का 2/3, तो इक्वल्स टू देखो 36 और 3 इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 36। अब भाग लगाएंगे अपने 36 का 36 में, तो 1 आया, ऊपर गुणा होगा तो ये आ गया 25, माइनस का 3 का भाग लगा तो 12×3=36, 12×2 = 24, तो ये आ गया आपका 1/36। 25 में 24 गया 1/36। अब देखो जब ये स्क्वायर है ना जो ब्रैकेट का, ये वर्ग किसी भी संख्या, देखो मैथमेटिक्स में रूल है कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। तो अगर यहाँ जो वर्ग के बराबर में जो नंबर आएगी जो कि यहाँ पे 1/36 है, ये अगर आपकी पॉजिटिव रहती है या शून्य रहती है तो वास्तविक मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और अपने जैसे ही ये नेगेटिव हमें मिलेगी तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और प्रश्न वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन अब अगर यहाँ पॉजिटिव आया है तो बस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, ये लिख देंगे x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर, ये ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये केवल उस केस में होना है जबकि पॉजिटिव या 0 मिलता है इधर वाला RHS में प्राप्त होने वाली संख्या, तब अगर माइनस की मिलेगी तो सवाल वही खत्म। ठीक है जी, तो अपने देखते हैं, ये हो गया 1/36। अब ये हो गया आपका x माइनस 5/6, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल आएगा, और 1/36 का वर्गमूल, और देखो वर्गमूल जब भी आता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, 1 का वर्गमूल 1, 36 का 6, ये आ गया। अब हमें देखो 2 केसेस अराइज होते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस दोनों हैं, तो पहले लिखेंगे अपन प्लस लेने पर, तो देखो प्लस लेने पर क्या होगा वो देखेंगे, ये हुआ x माइनस 5/6 बराबर प्लस लेने पर 1/6, तो x बराबर क्या हो गया 5/6 और प्लस का इधर गया तो 5/6 प्लस का 1/6, तो x बराबर क्या आ गया आपका 5 और 1 6, 6/6 यानी कि 1, पहला मान हो गया, पहला वास्तविक मूल आ गया 1। दूसरा आएगा आपका माइनस लेने पर, तो देखो माइनस लेने पर क्या होगा वो देखेंगे अपन, x माइनस 5/6 इक्वल्स टू माइनस का 1/6, ये उधर चला जाएगा तो बराबर क्या हो गया आपका 5/6 प्लस का माइनस 1/6, यानी x बराबर 4/6, 4/6 का मतलब 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी x बराबर 2/3। ये 2 हो गए मूल आपके वास्तविक मूल। चलिए भाई अपने आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा इसको रब कर दूं उसके बाद मैं आपको समझाते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने, देखो इसमें भाई किससे भाग लगाना पड़ेगा, इसमें 5 से भाग लगाएंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे क्वेश्चन में तब सॉल्व करेंगे इसको, इसमें फिर वापस से अपने 4 से डिवाइड करेंगे तब सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन इसमें यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अगर हम डिवाइड ना भी करें तब भी चल जाएगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो हमें सूत्र तो ये बनाना है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनाना है ना। तो अगर हमें ये दोनों स्क्वायर में मिल जाते हैं और ये बीच वाला पद इनके अनुसार एडजस्ट हो जाता है तो भाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे 4 का भाग लगा देते हो तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी स्टेप्स बढ़ जाएंगी, और अगर आप नहीं भाग लगाते हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे होगा। देखो पहले पद का यहाँ कम ए स्क्वायर है ना, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ये लिखा है आपका 4 जो है यानी 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, और फिर ये प्लस,
अब देखो यहाँ √3 दिख रहा है हमारे को, और ये जो लास्ट अंतिम वाला जो पद है वो आपका 3 है, यानी कि √3 का स्क्वायर है। तो अंतिम पद मेंटेन हो गया आपका √3 का स्क्वायर। अब बीच वाला जो पद है वो 2ab अगर आ जाता है, यानी कि 2 गुणा में पहला पद यानी 2x है ना, और गुणा में अंतिम पद यानी √3, अगर इस रूप का बन जाता है तो सीधे सीधे कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने देख रहे हैं, देखो बनना है भाई, 2 दूनी 4, 4 √3x पूरा बिल्कुल मेंटेन हो रहा है, ये वाला ये टर्म बिल्कुल मेंटेन हो रहा है। इसलिए ये a² + b² + 2ab का रूप है, जो किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है आपके a + b के होल स्क्वायर के। तो a का मान है यहाँ पे 2x + b का मान है √3 और इसका हो गया आपका होल स्क्वायर। ये बन गया भैया आपके, ठीक है। और हमें चूंकि वैल्यूज निकालनी है x की, तो इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब देखो भाई ये बन गया आपका 2x + √3 स्क्वायर है, इसलिए ब्रैकेट को 2 बार लिख लेंगे, 2x + √3 = 0। अब अगर 2x + √3 बराबर 0 के हो गया तो 2x बराबर किसके हो जाएगा, -√3 के, तो x बराबर -√3/2। और ये चूंकि 2 ब्रैकेट में है इसलिए ये 2 बार आ गया है ना, 2 बार, ठीक है जी। तो अपने देखते हैं, ये हो गया भाई, ये लो x = -√3/2। देखो हम यहाँ पे देख ही रहे थे कि x की घात 2 है, और मैंने आपको बताया था जितनी घात होती है चर की उतने ही आपके मूल या शून्य प्राप्त होते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स में हर चीज का भाई गिना चुना वो रहता है, और हर जवाब का है ना, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता ही है ना। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 थी घात, इसलिए 2 बार आया, यानी कि दोनों मूल समान है ना। चलिए भाई अब नेक्स्ट देखेंगे अपने, इसको मैं ऐसे ही रख के देता हूं चलते पे ही, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो देखो अपने देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी पहले की तरह ही है, ये भी सेम ही है क्वेश्चन। इसको मैं सॉल्व किए देता हूं है ना आपके लिए। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपने 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का भाग लगा दो पूरे समीकरण में। देखो 4 का भाग मैंने यहाँ लगाया, 4 का भाग यहाँ लगाया, 4 का भाग यहाँ लगाया, 4 का डिवाइड यहाँ किया। तो ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा x²। यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया, कितना बचा bx। और यहाँ माइनस का ये बन गया आपका a² - b² = 0। अब देखो इन दोनों में देखेंगे अपने, ये बना आपका x² और फिर प्लस का। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b, तो b/2 के स्क्वायर का दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे या एक ही पक्ष में जोड़ और घटा देंगे। तो bx और प्लस b का आधा b/2, उसका स्क्वायर हमने जोड़ दिया, और उसी का स्क्वायर हमने ये घटा दिया, और फिर ये जो पद रह गया है ये लिख दिया, a² - b²/4 = हो गया 0 के। अब अपने देखेंगे, देखो ये जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं इनको दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे, और पहले 3 टर्म से ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बनना है, तो a की जगह x है, b की जगह है b/2, तो प्लस का b/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में ये माइनस में दोनों दूसरे पक्ष में जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका b²/4 और प्लस का a² - b²/4। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं, ये बना आपका x + b/2 का होल स्क्वायर = b²/4 से b²/4 चला गया, a²/4 रह गया। हम देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आगे रूट आएंगे, अगर पॉजिटिव नहीं आता तो नहीं आते रूट। तो इसलिए ये बना आपका x + b/4, ये लो पॉजिटिव है, b/2 बराबर अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ± a/2। तो अपने देखेंगे 2 रूट्स हो गए, x = प्लस का a/2। देखो माइनस का b/2 और प्लस का a/2, यानी कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, दोनों रूट्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपके एक्सरसाइज के 3.4 के बाकी क्वेश्चंस को लेता हूँ, है ना, इसको रख करके। देखो भाई अब नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करो। तो सबसे पहले भाई इसमें एक चीज आती है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये एक मतलब वैसे तो आपके चलो बहुपद वाले चैप्टर में ये आगे चल रहा है, लेकिन पहले जो सिलेबस चलता था आपके माध्यमिक में उस टाइम, वहां चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण था, यानी ये अपने आप में बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो कोई द्विघात से ही क्लियर है, द्वि माने 2, घात माने घात, ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, न उससे छोटी न उससे बड़ी। तो
तो अपने देखते हैं, देखो द्विघात समीकरण ये बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और चूंकि समीकरण है इसलिए जीरो, बहुपद होता तो ये नहीं आता बराबर जीरो। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब इसमें द्विघात समीकरण हमने लिख लिया, द्विघात समीकरण, अब इनके मूल की बात होगी, और आगे एक लाइन इसमें थोड़ी सी बढ़ा दी है, यदि उनका अस्तित्व हो तो अपने देखेंगे भाई अस्तित्व कब होगा। अस्तित्व चेक करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को द्विघात का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखते हैं, ए बी सी के मान कंपेयर करके यानी तुलना करके ज्ञात करते हैं, और जैसे ही ए बी सी के मान आ जाते हैं तो हम डी निकालते हैं, डी मतलब विविक्त कर। मैंने आपको बताया था विविक्त कर के द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना, और प्रकृति के आधार पे ही हम अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो ये डी वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ये यहाँ काम आएगा, और आपके आगे की एक्सरसाइजेस 3.5 3.6 में भी काम आएगा, विविध के क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखें। तो d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इस d का मान है ना, इस d का मान तीन तरीके के मान प्राप्त हो सकते हैं इस d के। अगर d का मान पॉजिटिव नंबर आता है, कोई भी धनात्मक संख्या आती है, तो ऐसे में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, आपके मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। और अगर इसी d का मान 0 आता है तो मूल कैसे होंगे, आपके मूल वास्तविक व समान होंगे। समान होंगे, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं पूरा, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन क्या रहता है कि डी के आधार पे आ जाता है कि डी का मान अगर पॉजिटिव है तो बताओ मूल कैसे होंगे, यही आ जाता है एक नंबर में बहुत बार। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें इसको। और अगर यही आपका नेगेटिव रहता है तो मूल काल्पनिक होंगे, ऐसी स्थिति में मूल कैसे होंगे, आपके काल्पनिक होंगे। चलो भाई, ये तीन केसेस बन गए। हमारे को ये देखना है कि काल्पनिक वाले में अस्तित्व नहीं होता, केवल इस केस में अस्तित्व नहीं होगा। हमें कौन से केस देखने हैं, इस केस में अस्तित्व नहीं होता, हमें केवल ये दोनों केस देखने हैं। डी का मान आपका कैसा आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि या तो पॉजिटिव आए या शून्य आए। अगर ये आते हैं, डी का मान पॉजिटिव या शून्य आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो अस्तित्व नहीं होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन है आपके 2x स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इस फॉर्म से तुलना कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 2, x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक माइनस 2√2 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ लेंगे भाई, बहुत ध्यान रखना है, माइनस का 2√2, और c का मान वहां पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ 1 है, तो c का मान हो गया 1। इसलिए अपने जब d निकालने को बैठेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि b का मान है माइनस 2√2, उसका कर दिया अपन ने स्क्वायर, और माइनस का 4, a का मान हो गया 2, c इज 1, तो बराबर माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का वर्ग 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस का 4 दूनी 8। अपने देखते हैं यहाँ भी हो गया 8, 8 माइनस 8 कट गया, हो गया 0। तो हमें पता है कि जब ये 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व होगा या केवल मूलों का अस्तित्व होगा। इसलिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व होगा। अपने को ये चेक हो गया, कोई अस्तित्व होगा। अगर यहीं पे ये नेगेटिव हो गया होता तो अस्तित्व ही नहीं होता मूलों का, और सवाल वहीं खत्म हो जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। तो अपने देखेंगे, ये तो हो गई कहानी डी की। अब अपने चलते हैं द्विघात सूत्र पे, है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है, जिसका यूज करके हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अपने देखेंगे, देखो भाई, द्विघात सूत्र हम देखेंगे। द्विघात सूत्र, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। तो द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या रहता है अपना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, जो कि d के बराबर है, इसलिए मैं इसको d लिखे दे रहा हूँ, और अपॉन में 2a। इस तरीके से याद रखेंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखने में आसानी रहेगी।
तो ये हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी देखना है हमारे को, यानी कि माइनस और बी की वैल्यू अपन ने यहां रख रखी है ये, तो जो कि पहले से नेगेटिव है माइनस 2√2 है ना, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 0 और अपॉन में क्या है 2 और इंटू ए की वैल्यू है आपकी 2, तो ये हो गई 2। तो बराबर प्लस माइनस माइनस का गुणा, एक जैसे चिन्ह गुणा प्लस होता है इसलिए हो गया 2√2, उधर का पार्ट पूरा चला गया 0 होने की वजह से, और अपॉन में हो गया आपका 4, ये 2 से 2 टाइम चला गया और आपकी वैल्यू आ गई √2/2। अच्छा ये भी वैल्यू दी हो सकती है, और भाई √2 से ये काट दिया हमने √2 टाइम, ये भी वैल्यू आपकी हो सकती है 1/√2। और ये कितने टाइम होगी 2 बार है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेंगे ना अलग अलग, इसलिए पहले प्लस के लिए फिर माइनस के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। ठीक है ना, यही आपका इसका रूट हो गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं 6th पे है ना। मैंने ये टाइप ही इसलिए नोट किया है ताकि आप लोगों को डी का कंसेप्ट समझ में आ सके, जो आगे की एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन किया जा सके जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने देखते हैं भाई, ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आप लोग फॉर्मूले वगैरह भाई देखो लर्न करते रहें, फॉर्मूले जितने अच्छे से आपको याद होंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे आने वाले डेज में मैं बच्चों के चेक करूंगा कि किन बच्चों ने लिख के और ग्रुप पे डाल दिए हैं कि भाई मैंने फॉर्मूले खुद लिखे हुए हैं, हाथ के लिखे हुए होंगे तो मुझे ये रहेगा कि भाई हाँ बच्चा पढ़ रहा है ना। तो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6th, जिसमें दिया है 1/x और -1/x-2 इक्वल्स टू 3। अपने एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x और इंटू x-2, x डिवाइड कर दिया x-2 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया x-2 माइनस x-2 से डिवाइड कर दिया। देखो इससे हमने इसमें भाग दिया है ना, छोटी क्लासेस में जैसे अपने भिन्नों को जोड़ते थे घटाते थे, बस वही कंसेप्ट है। इन दोनों का एलसीएम ले आ गया, x से इसमें भाग दिया तो x कट गया, ये बचा, ये ऊपर लिख दिया, ये बीच का चिन्ह आ गया, ये ब्रैकेट कट गया, x बचा, ये x आ गया, बराबर किसके 3/1 के, ये कट गए आपस में, और यहाँ अपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 3x और इंटू x-2 के, तो -2 और इक्वल्स टू, देखो 3x का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 3x², इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -6x, 3x² -6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई इसको हम ये सब क्यों किया, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब इसको सॉल्व करना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इजी है ना, पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दें, मैं 3.4 के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसको रख करता हूँ। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। ऐसे दो विषम पूर्णांक हमारे ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। अच्छा इसके बाद भाई ये चौथा क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दे चुका हूं, और मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे को ये रिप्लाई नहीं दिया है सर मेरी समझ में आया या नहीं आया, या मेरे को पूछना है या नहीं पूछना है। जहां तक मैंने देखा है भाई, ग्रुप को चेक किया है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को मिलाएं और मेरे को फोटो खींच के ग्रुप पे पोस्ट करें, ताकि मुझे पता चले भाई इन स्टूडेंट्स ने मिला लिया और देखो भाई फोटो खींच के भेजा भी है, ताकि संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास का पूरा आपको फल मिल सके। तो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4th को नहीं लिखा है यहाँ पे, 3rd और 5th ले लिए हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 खत्म होती है। तो अपने 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। अपने को दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देखो वैसे अगर हम विषम की बात करते हैं जब, तो विषम पूर्णांक का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो आपका बनता है 2x + 1 के रूप का। अगर हम देखें तो क्योंकि 2x हर स्थिति में सम होगा, क्यों 2 का गुणा हो रहा है ना, और +1 करने पे ये हर स्थिति में विषम हो जाएगा। तो अपने देखते हैं, माना पहला विषम पूर्णांक बराबर मान लिया अपन ने 2x + 1, इसलिए क्रमागत है ना, दो की बात चल रही है ना, और दो ऐसे क्रमागत मतलब इससे ठीक आगे आने वाला। तो देखो अगर हम विषम की बात करें, सबसे पहली विषम संख्या 1 होती है,
इससे ठीक अगली विषम संख्या कब आती है, जब हम इसमें 2 जोड़ देते हैं, तब अगली संख्या आती है 3 जो विषम है। 3 के बाद अगली संख्या विषम होती है 5, वो कब आएगी, जब 3 में 2 जोड़ देंगे। उसके 5 के बाद अगली संख्या विषम होती है 7, वो कब आएगी, 2। यानी कि 2 जोड़ने पे किसी भी विषम संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तभी क्रमागत अगली विषम संख्या हमें मिलेगी। तो हम अगली विषम पूर्णांक निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे। इसलिए अगला विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका 2x, और इसमें 2 जोड़ेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, 2x + 3। अब इसमें दिया है जिनके वर्गों का योग 290 हो तो इनके हमें वर्ग करने हैं और उनको जोड़ना है। तो अपन लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार क्या होगा आपका वर्गों का योग, यानी पहले विषम पूर्णांक का वर्ग 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x + 3 का स्क्वायर, और इनका योग किसके बराबर है, 290 के। थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जब सॉल्व हो जाएगा तो देखते हैं भाई। a + b का होल स्क्वायर बनना है, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर बनना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बता रखा है पहले ही आपको। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b², या बीच में वो वाला पद लिख दो तो a² + का 2ab + का b²। कैसे भी बोल सकते हैं, a² + b² + 2ab बोल दो, चाहे a² + 2ab + b²। तो अपने देखते हैं a² यानी कि 2x का स्क्वायर, a² हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2, a का वैल्यू 2x, b का 1 प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर। ऐसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ a ये है, b ये है, तो a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 × 2x × 3, और बराबर किसके हो गया, 290 के। तो अपने देखते हैं, देखो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x², और यहाँ 2 दूनी 4 है ना, और ये हो गया प्लस का 4x प्लस का 1 प्लस वापस से इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, या 4 तिया 12, तो ये हो गया 12x, बराबर किसके हो गया, 290 की। अपने देखते हैं 4x² जुड़ गया, 8x² आ गया, 4x और ये 12x जुड़ गया तो कितना हो गया 16x, और प्लस का 9 और 1 10, बराबर हो गया 290 के। आगे देखेंगे अपने 8x² प्लस का 16x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 280, बराबर हो गया 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भाग जा रहा है ना, किसका भाग जा रहा है भाई, इसमें अपन देखते हैं कि पहले 4 से डिवाइड किए लेते हैं। तो 4 से हमने डिवाइड किया, 4 दूनी 8 यानी हो गया 2x² प्लस का 4 चौक 16 यानी कि 4x, और माइनस का 4 सत्ते 28 यानी कि 4 सत्ते 28 यानी आ गया आपका 70, बराबर 0। अच्छा 2 का भी जा रहा है, और शॉर्ट किए देते हैं, सही रहेगा आपके लिए। तो x² प्लस का 2x और माइनस का 35 = 0, ये बन गया हमारा समीकरण सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में। तो अब अपने देखते हैं भाई, हमें 35 के फैक्टर्स करने हैं जिनको घटा के 2 आ जाए। तो देखो 35 के ऐसे फैक्टर्स, 7 पंजे 35, तो हम 2x को कैसे 7 और 5 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 7x - 5x माइनस का 35 बराबर हो गया 0। पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा, निकाल लो x कॉमन, तो x + 7 रह गया अंदर। दूसरे 2 टर्म्स में से -5 कॉमन आ रहा, निकाल लो -5 को, तो -5 किया तो x, पहले चिन्ह बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने पे, तो दोनों के चिन्ह बदल गए, x प्लस का हो गया, और यहाँ से भी हो गया प्लस का 7 = 0। तो x + 7 कॉमन ले लेंगे अपने, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ से बचा x और यहाँ से माइनस का 5, बराबर हो गया 0। अब देखो यहाँ से 2 मान आएंगे, पहले वाले ब्रैकेट को 0 बराबर रखेंगे तो x -7 आया, दूसरे को रखेंगे तो प्लस का 5, माइनस का मान नहीं हो सकता, प्लस वाला ले लेंगे अपने, माइनस वाला अमान्य हो गया, प्लस वाला ले लिया। तो अपने देखते हैं, यहीं पे मैं आंसर किए देता हूं, जैसे मैंने यहाँ माना लिखा था, आप लोग देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे इसलिए आंसर हो गया यहीं पे, इसलिए पहला विषम पूर्णांक क्या हो गया अपना, x की जगह 5 रख दो, x की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 हो गया 11, पहला विषम पूर्णांक है ना। देखो 5 रखा ना हमने, तो 5 दूनी 10 और 1 11, और उसमें 2 जोड़ दिए थे, यानी अगला हो गया 13। 11 और 13 2 विषम पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गों का अगर हम योग करेंगे 290 आएगा। देखो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, और 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169। इनको अपने ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 0, और ये बना आपका 9 और ये 290। ठीक है, यहाँ से हमने ये चेक भी कर लिया। बहुत बार सत्ता की जांच करने को भी आती है, चेक करने को आता है, तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। चलो भाई, अब अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 को 2 भागों में विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164। देखो 16 के 2 भाग करने हैं, पहला भाग लेने के लिए अपने फ्री हैं। यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कोई शर्त नहीं है कि भाई विषम ही हो, ऐसा तो है नहीं। तो अपने दोनों भाग में देखेंगे, पहला भाग वाला भाग लेने के लिए अपन फ्री हैं, इसलिए हम यहाँ मान लेंगे माना पहला भाग हो गया अपना x। इसलिए अब पहला भाग x माना है तो दूसरा भाग तो भाई इसी से ही आएगा पूरी तरीके से, इसलिए दूसरा भाग हो गया अपना, देखो दोनों का योग 16 है, अगर पहला x है तो दूसरा 100% 16 माइनस x होगा, 16 में से x को घटा के आएगा। तो अब अपना प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, दोनों भाग हमने मान लिए, अब प्रश्नानुसार चलेगा अपना। तो प्रश्नानुसार है भाई ये दिया बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। अगर मैं इसको बड़ा भाग मान लूं, इसको छोटा भाग मान लूं सपोज, तो बड़े भाग का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर और उसका दोगुना है ना, छोटे भाग के वर्ग यानी कि 16 माइनस एक्स के स्क्वायर है ना, से क्या होगा, छोटे भाग के वर्ग से 164, छोटे भाग का वर्ग हमने कर दिया, से 164 अधिक हो यानी 164, इसमें और जोड़ना पड़ेगा तभी दोनों बराबर होंगे। बस यही प्रॉब्लम आती है भाई, जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें पता है कि हम लोग 8th क्लास से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं जिनमें बस ये बनाने में ही प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप बार बार रिपीट कर करके, फास्ट एंड फॉरवर्ड करके है ना, बैक करके बार बार देखें ताकि आपको ये चीज में प्रॉब्लम ना हो, यहाँ गलत ना हो क्वेश्चन, बाकी और कहीं गलत नहीं होगा, फिर तो सरल ही है। तो अपने देखते हैं भाई, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बना ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, a की जगह 16 है तो 16 का स्क्वायर प्लस b की जगह x है तो x स्क्वायर माइनस का 16 दूनी 32x प्लस का 164, x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो घट के हो गया x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 32 था इधर आके हो गया प्लस का 32x। अच्छा देखो, अब देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हमने कर लिया, 32 को इधर ले आए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 164 ये जुड़ रहे हैं, और फिर दोनों को इधर उठा के ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा। देखो 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 का 0, फिर हासिल लगा 1। अब 1 जो हासिल लगेगा वो देखेंगे अपने, हासिल लगा 1 वो इसमें जुड़ जाएगा तो हो गया 12 के 2, फिर आंसर लगा 1 तो ये हो गया आपका 3 यानी 320 बराबर 0। अब हमें 320 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिन्हें घटा के 32 आ जाए। 320 के हमारे को ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको आपके घटा के क्या आ जाए 32। इसको आप लोग भाई सॉल्व करें, और अगर आपसे ना सॉल्व हो पाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मेरे को ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे ढंग से मिला रहे हैं। चलिए भाई, इसी के साथ ही आपका इससे आंसर आ जाएगा, और आगे की एक्सरसाइजेस मैं देखो शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग देखते रहें ताकि संस्था के प्रयासों को पूरा प्रतिफल मिल सके आपको। जय माता।